चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार, मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियार और मिस्टर जस्टिस एजाज़त एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने वज़ीर आज़म के मामले खसूसी जुल्फ़ी बुखारी को जो उनका स्टेटस था वज़ीर मुमलकत का, वो ख़त्म कर दिया है। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि वो सिर्फ खुसर फुसर कर सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ मुशावरत कर सकते हैं, कान में खुसर फुसर कर सकते हैं। इसका जिक्र कैसे हुआ, ये मामला कैसे हुआ, इसकी तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आदिल चट्ठा साहब हैं एक शहरी, उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि जुल्फ़ी बुखारी बरतानिया के शहरी हैं, उन्हें मामले खसूसी मुकर्रर नहीं किया जा सकता क्योंकि मुशीर या मामले खसूसी की अहलियत की शराइत वही होनी चाहिए जो वज़ीर मुमलकत की होती हैं। इस हवाले से आज तफसीली इस पर बहस हुई है। जुल्फ़ी बुखारी के वकील एतजाज़ एहसन और ज़फ़र इकबाल कलानौरी जो दरख्वास्त गुज़ार के वकील थे, उन्होंने इस पर बहस की है। दौरान समाअत मिस्टर जस्टिस एजाज़त एहसन ने यह नुक्ता उठाया कि मुशीर के लिए अहलियत की शराइत तय नहीं है आइन में। रूल्स ऑफ बिज़नेस जो है जिसके तहत उनका तकर्रर हुआ, उसको चैलेंज किया जाना चाहिए था। सरदस्त जो हमारे सामने कानून है और आइन है और रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, उनके तहत किसी भी शख्स को, वो गैर मुल्की शहरी हो या दोहरी शहरियत का हामिल हो, उसे मुशीर मुकर्रर किया जा सकता है, मावने खसूसी मुकर्रर किया जा सकता है। ताहम इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि ये सवाबदीद इख्तियार है वज़ीर आज़म का, लेकिन ये लामहदूद इख्तियार नहीं है। अदालतें करार दे चुकी हैं कि अकरबा परवरी और सियासी बुनियादों पर किसी का तकर्रर नहीं होना चाहिए इन ओहदों के लिए। और अदालत ने यह भी ऑब्ज़र्व किया कि जुल्फ़ी बुखारी ने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया है कि उन्हें ये ओहदा दिया गया है। ये बज़ाहिर अकरबा परवरी और दोस्ती का शाखसाना नज़र आ रहा है। और अदालत ने कहा कि इस मामले को हम इस तरीके से वाइंड अप करते हैं कि जो उनकी दोहरी शहरियत या गैर मुल्की शहरियत का मामला है वो इस की जद में नहीं आते आइन के आर्टिकल 62-63 की। हाँ, अगर वो वज़ीर हैं, क्योंकि उनका जो नोटिफिकेशन है उस पर लिखा है कि उनका स्टेटस जो है वो वज़ीर मुमलकत के बराबर होगा, तो उनका वो वज़ीर मुमलकत के लिए और वज़ीर के लिए 62 और 63 जो आर्टिकल्स है उनका अतलाक़ होता है। इसलिए ये इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं एक वज़ीर मुमलकत के, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि दरख्वास्त गुज़ार की तरफ से ये कहा गया कि जुल्फ़ी बुखारी जो है, उन्होंने जो अपनी सोशल मीडिया पर स्टेटस है, अपने आप को वज़ीर मुमलकत कह रहे हैं और वो मुख्तलिफ साइन कर रहे हैं माहदे और दीगर जो नेगोशिएशंस हैं उनमें वज़ीर मुमलकत की तरह वो काम कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा वो वज़ीर मुमलकत के तौर पे काम नहीं कर सकते, वो मुशीर के तौर पे ही काम करेंगे, कोई इंतज़ामी इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एक वज़ीर मुमलकत को हासिल है। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा अगर ये इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा पिटीशन लेके आएँ, हम उसको देख लेंगे। और जहाँ तक खुसर फुसर वाली बात है, तो ये एतजाज़ एहसन साहब जो उनके वकील हैं, उन्होंने खुद ये अदालत में कहा कि वो वज़ीर नहीं हैं। उन्होंने एक मिस्टर जस्टिस सईद अजमा सिद्दीकी की जजमेंट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर जिसका स्टेटस तय किया गया हो कि ये वज़ीर मुमलकत के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वज़ीर है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा शुक्रिया, थैंक यू मिस्टर एतजाज़ एहसन कि आपने हमारी हेल्प की, ये तो आपके ख़िलाफ़ जाती है। तो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरी फेवर में है, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है जुल्फ़ी बुखारी, वो तो वज़ीर का ओहदा उसके पास है ही नहीं, वो एक स्टेटस है सिर्फ वज़ीर मुमलकत का। तो इस पर कहा कि उन्होंने एतजाज़ ने कहा कि वो सिर्फ वज़ीर आज़म के कान में खुसर फुसर कर सकते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुस्कराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, खुसर फुसर के हद तक तो बात ठीक है, ये खुसर फुसर करते रहें ये। और आखिर पे जब उन्होंने जजमेंट अपनी अनाउंस की तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हाँ, ये सिर्फ खुसर फुसर कर सकते हैं वज़ीर आज़म के कान में, ये इंतज़ामी तौर पे ये ओहदा इस्तेमाल, इंतज़ामी इख्तियारात जो है वज़ीर मुमलकत के, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदालत ने ये भी कहा कि हम इस मामले को जो तकर्रियाँ हैं मुशीरों की और मावनीन खसूसी की, इस हवाले से अपने तहरीरी फ़ैसले में गाइडलाइन भी फराहम करेंगे। सईद चौधरी को डेली पाकिस्तान वेब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।